गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ये क्लास 12th का जो लेसन चल रहा था, पहला लेसन शॉर्ट स्टोरी का, कल वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इस वजह से सिर्फ एक पैसेज छूट गया था, तो इसलिए आज की वीडियो काफ़ी छोटी बनेगी। बस एक पैसेज है ही है। हम लोगों ने कल पढ़ा था गोल्ड वॉच का वो हिस्सा कि जब घड़ी को चुराने के बाद शंकु के मन में एक बात आ गई कि शायद माधवन नाम का जो एक फैक्ट्री वर्कर उसका साथी था, उसने उसे देख लिया है और वो बहुत तेज़ी के साथ गया रिपोर्ट करने के लिए। पकड़ जाएगा तो नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, बहुत इंसल्ट भी होगी, बहुत लोग उसको बुरा भला बोलेंगे, चोर कहेंगे। इस तरह की सारी फीलिंग उसके अंदर ये उस टाइम पैदा हुई थी। तो कहानी उसकी आगे बढ़ती है कि अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट विच वाज चोक्ड विद डिप्रेसिंग थॉट्स। शंकु के दिल में एक कोल्ड फियर, एक डर जो है, ठंडा डर उसके दिल में पैदा हो गया, और जो बहुत डिप्रेसिंग थॉट्स उसके अंदर पैदा कर रहा था, जिससे वो डिप्रेस मतलब मायूस उदास होता चला जा रहा था कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस घड़ी को चुरा कर, और हम अगर पकड़ जाएंगे तो नौकरी भी हमारी चली जाएगी और बहुत बदनामी होगी, बहुत बेइज्जती होगी। उसके मन में जो थॉट्स आ रहे थे, वो सोचने लगा कि द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, कि जो गार्ड है वो उसका वेट कर रहा होगा। जब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी उसको अब तक कि हाँ बॉस की या इंजीनियर की घड़ी चोरी हो चुकी है, तो एंट्रेंस पर यानी ऑफिस के पास जो एंट्रेंस जो गेट होता है वहाँ पर गार्ड वेट कर रहा होता है। ही वुड कैच हिम, अब वो जैसे ही जाएगा वो पकड़ लिया जाएगा, उसको लोग पकड़ लेंगे। नो, इसलिए उसके मन में बात आती है कि नहीं, दैट वे ले डेंजर, इस रास्ते में तो बड़ा ख़तरा है। उसने सोचा कि जो रास्ता हमने अपनाया है अपने कर्ज से छुटकारा का, इस रास्ते में तो बड़ा ख़तरा है, इसमें तो पकड़ जाएंगे, नौकरी भी चली जाएगी, जो 12-14 रुपये मिल रहा है वो भी चला जाएगा। इसलिए उसने फ़ौरन अपना डिसीजन बदला और ये अब इरादा बना लिया कि ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, कि वो इस घड़ी को उसकी जगह पर, अपनी जगह पर वापस रख देगा जहाँ से उसने उठाया है। अ स्कॉर्चिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, वो उस वक्त एक झुलसा देने वाले एक सिंडर की तरह था, एक अंगारे की तरह था जो उसको जला रहा था। वो घड़ी उस वक्त बस उसके मन में एक बात थी कि किसी तरह से हम इसको अपने पॉकेट से निकाल कर जल्दी से हम इसको अपने प्लेस पर जहाँ से हमने उठाया वहाँ इसको वापस रख दें। बट देन ओ नो, लेकिन फिर वो बहुत कन्फ्यूज़न में पड़ा हुआ है, बहुत उसके अंदर एक डिलेमा है कि हमें करना क्या चाहिए। करना क्या चाहिए कि अगर हम घड़ी को अपने पॉकेट में रखे रहते हैं तो माधवन ने सब कुछ देख लिया है, और वहाँ एंट्रेंस पर गार्ड जो है वो पकड़ लेगा, और पकड़ने के बाद बॉस के पास ले जाएगा, बहुत बुरा भला बोलेंगे, 800 फैक्ट्री वर्कर जो वो थीफ कहेंगे, नौकरी से निकाल भी दिया जाएगा। तो इसलिए उसने सोचा कि बेहतर ये है कि घड़ी को वापस रख दो। लेकिन फिर सोचता है कि अगर रख दिया तो जो हमारा कर्ज है जिसके लिए हम इसको चोरी कर रहे हैं इस घड़ी को, बाकी कोई अच्छे से रहने के लिए, खाने पीने के लिए और या किसी दूसरी ज़रूरत के लिए वो घड़ी को चोरी नहीं कर रहा था, सिर्फ वो अपने उधार से, अपने डेट से मुक्ति चाहता था, उससे छुटकारा चाहता था, एक पीसफुल लाइफ चाहता था कि हाँ कर्ज से छुटकारा मिल जाए, बहुत सुकून के साथ हमारी ज़िंदगी हो। तो सोचता है कि अगर हम घड़ी को वापस रख देंगे तो हमारी प्रॉब्लम तो जैसे के तैसे बनी रहेगी। ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थाट्स, ये बात जो ओह नो उसने कहा, जब दूसरी बार सेकंड थाट्स में अपने जब सोचा उसने, तो अपने आप से इस बात को कहता है फिर कैसे होगा। लेकिन अब वो उसके माइंड में कन्फ्यूज़न पैदा हो गया, रखे या ना रखे। ना रखने पर एक बहुत बड़ा ख़तरा दिख रहा है, और रखने पर जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स वैसे की वैसी बनी हुई है। लेकिन फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन फाइनली लास्ट में उसने अपना मन बना लिया, उसने अपना इरादा बना लिया। इरादा क्या बनाया कि ही वॉज एट द ऑफिस रूम, वो पहुंच चुका था ऑफिस के दरवाजे के पास, यानी उसका इरादा बना उस घड़ी को वापस उसकी जगह पर रख देने के लिए। चोरी का इरादा उसने छोड़ दिया। द विंडो, जब वहाँ वो ऑफिस रूम के पास पहुंचा तो द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, स्टिल मतलब अभी भी वैसे ही खिड़की आधी खुली हुई थी, जिस तरह से जब उसने घड़ी की चोरी की थी तो आधी खुली हुई थी, और जिस हाल में छोड़कर वो गया था, जब वापस आता है घड़ी को वापस रखने के लिए, तो वैसे ही उसको आधी जो खिड़की है वो ओपन वैसे मिलती है। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने एक बार फिर चारों तरफ देखा। चारों तरफ इसलिए देखा कि उठाते टाइम भी देखा था, और नहीं पता ये लगा कि उठा तो लिया है, रखते टाइम अगर किसी ने देख लिया तो किसको बताएगा, कौन उसकी बात मानेगा कि हाँ हमने चुराया था, लेकिन बाद में हम इस घड़ी को अब वापस रखना है तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा, उसी टाइम सब समझेंगे कि ये चोरी कर इसने किया है। शंकु लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ शंकु ने देखा। नो वन वाज देयर, नो वन एट ऑल, देखा उसने वहाँ कोई भी नहीं था, एट ऑल बिल्कुल भी कोई नहीं था, एक आदमी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। ही टूक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट,
उसने क्विकली बहुत तेज़ी के साथ तुरंत उस गोल्ड वॉच को अपने पॉकेट से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ। उसका जो हाथ था वो एस्पेन लीफ पत्ती की तरह कांप रहा था। यानी उसका जो है वो एस्पेन नाम की पेड़, उस पौधे की जो पत्ती है, जिस तरह से उसमें ट्रेम्बलिंग होती है, कांपता रहता है, तो वैसे उसका हाथ जो है वो कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेट्स। जिस वजह से वो फोर्स्ड होकर, मजबूर होकर उसने ये फैसला किया था घड़ी को चुराने के लिए। वो अपने घर को याद करता है वापस रखते वक्त कि कामयाब नहीं हो पाया उस घड़ी को चुराने में। उठा तो लिया था, लेकिन बाद में ये जो उसके मन में बात आ गई कि पकड़ लिया जाएगा तो बहुत बुरा हाल होगा उसका। तो उसने फिर वापस रखने का जो डिसीजन किया कि हाँ हमको इस घड़ी को वापस रखना है। तो घड़ी को वापस रखते टाइम वो याद किया, उसने अपने घर को याद किया। घर को इसलिए याद किया क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स का सेंटर तो उसके घर में ही था। कि जब वापस जाता तो उसी तरह से सब कुछ था। वाइफ ने आते टाइम रिमाइंड कराया था ऑइंटमेंट लाने के लिए और राइट बनाना लाने के लिए। ये तो ज़रूरत थी, घर की ज़रूरत थी। इसके अलावा जो कर्जदार थे वो वैसे ही सब खड़े मिलेंगे उसको। तो इसलिए उसने अपने घर को याद किया और अपने अनपेड डेट्स को, अनपेड मतलब जो भी अदा ना किया गया हो, चुकाया ना गया होगा, अपने उस जो उसका डेट्स था, अपने कर्ज को याद करता है, अपने घर को और घर की कंडीशन को याद करता है घड़ी को वापस रखते टाइम। लेकिन फिर मजबूर होकर उसने उस घड़ी को वापस रख दिया। वाट वॉज टू बी डन, शंकु फेल्ट सफोकेटेड। तो क्या किया जा सकता था, क्या कर सकता था? शंकु ने एक घुटन महसूस किया अपने आप में। और वो घुटन इसलिए महसूस किया कि एक तरफ तो छुटकारा उसको मिल रहा है, जो पॉकेट में अपने जो गोल्ड वॉच रखे हुए था, जो उसको एक अंगारे की तरह लग रहा था कि उसको जला रही है, उससे तो छुटकारा मिल गया कि उसने रख दिया, सेफ हो गया कि हाँ चलो नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे और इतनी इंसल्ट यहाँ नहीं होगी पकड़े जाने पर। लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसके घर की प्रॉब्लम्स, उसका जो कर्ज था, वो भी उसके सामने वैसे ही खड़ा हुआ था। अब उससे कैसे छुटकारा हो पाएगा? जिस रास्ते को उसने अपनाया उस रास्ते में तो उसको कामयाबी नहीं मिल पाई। तो उसने एक बहुत घुटन महसूस किया। तभी द साउंड ऑफ फूट स्टेप्स बिहाइंड हिम। उसने अपने पीछे पैरों की आवाज़ सुनी, यानी किसी के आने की, जब कोई आ रहा था तो उनके कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने सुना सम वन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। और ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने वॉच को टेबल पर रख दिया और ब्रीथलेसली वॉक अवे। और ब्रीथलेसली मतलब जैसे बिना सांस के, मतलब एकदम खामोश, बिल्कुल उदास होकर, और वहाँ से घड़ी को रखने के बाद चला गया। तो ये शंकु की, हम लोगों की कहानी थी गोल्ड वॉच की। जो एक फैक्ट्री वर्कर था और हालात में उसको मजबूर कर दिया था, हम लोगों ने देखा, लेकिन प्रोफेशनल थीफ नहीं था कि ढीठ होता और इस बात की परवाह न करता कि जब पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा। तो वो एक साइकोलॉजी दिखाया कि जो हालात से मजबूर एक इंसान है कि किस तरह से उसने पहले सोचा कि हाँ यही एक रास्ता है, लेकिन बाद में उसके दिमाग में बात आई कि बहुत बेइज्जती होगी और नौकरी से भी निकाल दिए जाएंगे, तो अपने इरादे को बदल दिया, उसको घड़ी को ले जाके वापस रखा। हम लोगों की ये कहानी कंप्लीट हुई। पहला लेसन ये शॉर्ट स्टोरी का था गोल्ड वॉच, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब इसके बाद आएगी तो सप्लीमेंट्री का ही दूसरा लेसन, या देखा जाएगा कि हो सकता है पोएम की पहली पोएम, उस पोइट्री सेक्शन से पहली पोएम को एक्सप्लेन किया जाएगा उसको।